है। जी हाँ, एक आंकड़ा हम आपको देते हैं। अगर हम 2018 की बात करें तो साइबर अटैक्स हिंदुस्तान की 2 लाख के आसपास औसत साल के। 2019 आते आते ये करीब दुगने हुए 4 लाख, लेकिन 2020 यानी जैसे कोरोना में हम आगे बढ़े, साइबर चोरों के लिए शायद मौके और ज्यादा बने, क्योंकि लोगों ने वर्क फ्रॉम होम करना शुरू किया। वहां पर आपके जो गैजेट्स होते हैं या जो कंप्यूटर हैं, लैपटॉप्स हैं, फोन्स हैं, उनका सिक्योरिटी एनवायरनमेंट इतना स्ट्रांग नहीं रहता, तो ये हमले बढ़कर हो गए करीब करीब 12 लाख। और इस साल यानी जिस साल में हम चल रहे हैं उसके शुरुआती 6 महीनों में ही 6 लाख से ज्यादा साइबर अटैक्स हो चुके थे। इसका मतलब यह हुआ कि इस मौके का फायदा उठा के जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उन्होंने आपके कंप्यूटर्स को, सिस्टम्स को अटैक करना शुरू किया और उनमें से वैल्यूएबल जो भी जानकारियां हैं चुराने की कोशिश की गई। बड़ी बड़ी कंपनियों पे अटैक्स हुए, लेकिन इंडिविजुअल्स पर भी वैसे ही अटैक्स की बहुत सारी घटनाएं सामने आई। तो वैसे तो नेशनल सिक्योरिटी कंप्यूटर सिक्योरिटी डे 90s में कहीं शुरुआत उसकी हुई थी, लेकिन अगर हम देखें उसका महत्व आज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि साइबर हमलों की लगातार तादाद बढ़ रही है और शायद आने वाले वक्त में ये और भी ज्यादा बढ़े। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? सिक्योरिटी के टिप्स तो हम लगातार देते हैं, लेकिन चूंकि ये हमलावर होते हैं बड़े शयाने, बड़े तेज, ये लगातार अपने ट्रिक्स बदलते हैं, इसलिए हमें भी लगातार अपनी जानकारी को अपडेट करना होगा। तो चलिए आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट विनीत चौधरी, साइबर वकील ईशानी शर्मा और कोर ओवर के सीईओ और को फाउंडर अंकुश सबरवाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो विनीत, ये नंबर बड़े चौंकाने वाले हैं। हम देख रहे हैं कि आज से 2 या 3 साल पहले, यानी कि हम प्री कोविड टाइम्स की बात करें तो अटैक्स करीब 2 लाख एवरेज थे साल के, लेकिन ये बढ़ के अब 12 लाख और इस साल का डेटा जब फाइनल आएगा नहीं पता वो कितना होगा। तो कंपनीज, इंस्टीट्यूशन एंड इवन इंडिविजुअल, इतने ज्यादा अटैक क्यों बढ़े हैं इस समय में? क्या हमारी सिक्योरिटी इतनी वीक हो गई है, या फिर जो हैकर्स हैं उनको लगता है कि ये सबसे आसान समय है जब वो किसी को अपना शिकार बना सकते हैं? देखिए, एक शब्द में कहूंगा कि ग्रीड है, लालच बढ़ गया है हर तरफ, ओपन एक्सपोजर है, नाउ वी आर आउट इन ओपन, तो थोड़ा सा अटैक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और पैनिक सिचुएशन में होता ही होता है ऐसी चीज़। इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट सिक्योरिटी, इट हैज़ टू डू विद माइंडसेट ऑल्सो। तो माइंडसेट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो माइंडसेट जो है वहाँ पर उसी डायरेक्शन की तरफ जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। अब इसमें देखना ये है कि हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, कैसे कोई भी अनवांटेड चीज़ है ऐसी जो हमें लगती है कि विच इज़ बियॉन्ड नॉर्मलसी, तो उसको बस ठीक से देखने की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट है। तो विनीत, 2 चीजें हैं जो सबसे पहले जहन में आती है कि एक तो आपका चाहे कंप्यूटर हो चाहे आपका फोन हो, क्योंकि अभी इन दोनों ही चीजों में आपके डेटा स्टोर रहते हैं, तो इनका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट होना बहुत जरूरी है। और दूसरा क्या ये भी जरूरी है कि अब आपको एक आदत बना लेनी चाहिए कि आप अपने डेटा का बैकअप रखना शुरू कर दें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपुल डेटा का कोई बैकअप नहीं रखते। Backup is a insurance where backup will also help you once you go down the drain. अगर आप एक बारी सफ़र करेंगे तभी बैकअप आपको हेल्प करेगा। तो पहले तो मुझे लगता है कि सावधानी बहुत ज़रूरी है, और उसमें बेसिक ही हैं चीज़ें कुछ। मैंने देखा है कि अक्सर लोग एक पासवर्ड हर जगह यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा जो इंटरनल सॉफ्टवेयर है ना उसमें मोर पासवर्ड स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है। तो थोड़ी सी वो कैपेसिटी पहले बढ़ाइए और पासवर्ड अलग अलग रखिए, क्योंकि एक ही पासवर्ड आप कहीं जगह कर रहे हैं और कहीं भी एक जगह लीक हुआ विद सम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप कहीं ना कहीं लपेटे में आ जाएंगे। फिर एक बेसिक है कि सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। फिर कोई भी अनवांटेड, हम वो कहते हैं ना बच्चों को कि अननोन लोगों से ना मिलें, तो अननोन से अगर कुछ मेल आ रही है या कोई ऐसा फाइल आ रही है तो प्लीज़ उसे मत देखें। और जहाँ पर हम कहेंगे कि वो रिवॉर्ड अवॉर्ड और ग्रेटिफिकेशन की बातें हो रही हैं कि फ्री स्टफ, देयर आर नो फ्री लंचेस सर। कहाँ, कौन, आप बताइए ना कहाँ पर फ्री में चीज़ें मिलती हैं और कहाँ पर हम देखें तो हम कितनी जल्दी से लपेटे में आ जाते हैं।
तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तैयारी है अंदर, आपने कहा सॉफ्टवेयर, तो अपने अंदर का सॉफ्टवेयर पहले अपडेट करें और वो बेसिक अलर्ट बाकी चीजों पे। नहीं तो देखिए पासवर्ड का भी बड़ा इशू हो गया है इन दिनों। मैं एक छोटा सा प्रश्न, इसको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ले लेता हूं आपसे। पासवर्ड हर चीज आजकल मांगने लग गई। आप कुछ भी छोटा मोटा कीजिए इंटरनेट पे, सब जगह आपको एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड बनाना पड़ता है। अब आप कितने याद रखेंगे? तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि जो चीजें वास्तव में मायने वाली हैं उनके पासवर्ड तो आप सच में ऐसे बनाइए जिनको आप याद रखने की कोशिश करें, और बाकी जो आपको सिर्फ कई बार सिर्फ एक खबर पढ़ने के लिए या कोई एक छोटी सी जानकारी लेने के लिए भी लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाने पड़ते हैं, उनको आप बेसिक्स बना सकते हैं, जिनको जो कॉमन भी हो गए तो चलेगा कि ये ठीक नहीं है, इसको भी आप बहुत अप टू डेट बनाएं। देखिए एडवाइस देना बड़ा आसान रहेगा मेरा, मैं बिल्कुल आपको लॉजिकल बात कह सकता हूं, बट उसको मैं प्रैक्टिकली में कन्वर्ट करना चाहूंगा। देखिए हर पासवर्ड आपका एक्सपायर हो जाता है, 2-3 महीने बाद आपको दोबारा से रीसेट करना पड़ता है। अगर आप एक 4 लेवल की थिंकिंग भी बना दें कि पब्लिक डोमेन का पासवर्ड है, ये मेरे बैंकिंग का पासवर्ड है, ये मेरे बाकी चीजों का है, उसको भी 3-3 महीने बाद अपडेट करना, मतलब इट इज नॉट इजी। आई मीन आप बताइए ना क्या कर पाएंगे ऐसा? नहीं हो पाएगा। देखें तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखें तो आप, तो मतलब प्रैक्टिकली लॉजिकल आंसर इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन है कि आपको 2-3 चीजें एज ए बेस्ट प्रैक्टिस यूज करनी पड़ेंगी। अब जैसे कहते हैं कि पासवर्ड रिमेंबर करने के लिए भी एक दो कुछ ऐसी अच्छी एप्लीकेशन है, मैं नाम भी लेना चाहूंगा, लास्ट पास जैसे यूज होता है, तो उसमें आप स्टोर करिए, बट उसका भी अगर आप पासवर्ड भूलते हैं या आप ओपन कर देते हैं तो फिर आप उसके चपेटे में आ जाएंगे फिर से। तो पासवर्ड एक चीज है, और उसकी रीएकरेंस, आपको पासवर्ड फैमिली बनानी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो वायरस जो है ना, जो ये जो थ्रेट है वो इवॉल्व हो गई है। अगर आप देखें तो जो सोशल स्पाईवेयर है, आप सोशल अगर इंजीनियरिंग में आ गए तो पूरी ट्रेंडिंग भांप लेंगे आपकी कि आप सोशल फैमिली कैसे रख रहे हैं। तो आप, बट फिर भी आप 80% तो इन बेस्ट प्रैक्टिसेस से सेफगार्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं खैर मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम कुछ और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे बात करेंगे कि क्या कोई छोटा मोटा कोर्स अवेलेबल है इंटरनेट पे जो कर लिया जाए जस्ट टू डू ऑल दिस थिंग्स, कि भाई आप ऐसे ऐसे करें, ये करें, या कुछ और टेक्स्ट मटेरियल है, या अपनी तरीके से आप क्या करें, कंप्यूटर को अपने कैसे जाने और फोन को अपने कैसे जाने, क्या वो बनाने वाले ही उसमें कुछ ऐसा डालते हैं जिसे आप थोड़ा पढ़ लें तो शायद आपको अपने डिवाइस के बारे में ज्यादा जानकारी हो। छोटा ब्रेक लेते हैं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, ये अटैक्स बढ़ते चले जाएंगे और अगर हम नहीं संभले तो हमारे लिए भी खतरा लगातार बढ़ेगा। छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और हम बात कर रहे हैं साइबर सेंधमारी से सावधान, क्योंकि जो नंबर ऑफ अटैक्स हैं वो कई गुना बढ़ गए हैं। 2018 में 2 लाख अटैक, साइबर अटैक भारत पर हुआ करते थे सालाना, लेकिन अब उनकी संख्या 12 लाख से ऊपर जा चुकी है। इस साल का डेटा जब भी कंपाइल होके आएगा ये उससे ऊपर जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब आप कैसे बचेंगे, क्योंकि ये खतरा तो लगातार बढ़ रहा है, आपके ऊपर भी, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी, राइट। तो विनीत, मैं ब्रेक से पहले बात कर रहा था, क्या इस तरह के कोई कोर्स वगैरह, आजकल तो इतने दुनिया जमाने के कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस वाला, क्या कोई छोटा मोटा कोर्स अवेलेबल है, फ्री है, इवन विद कॉस्ट भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, बहुत कुछ अवेलेबल है, बहुत कुछ फ्री अवेलेबल है इसमें, और पेड भी करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। बट देखिए सबसे पहले जो चीज़ है ना, हमें फैमिली में बात करना शुरू करना चाहिए। अगर हम फैमिली में बात नहीं करेंगे, बच्चे जो आ रहे हैं आने वाली जनरेशन के, वो कैसे मैनेज करेंगे? और जब हम बात करना चाहेंगे ना उनसे, तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे आकर बात करेंगे, और बेसिक लेवल पे आकर बात करने के लिए पहले हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ अटेंड करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा, और जब हम सोचेंगे और एक्सप्लोर करेंगे तो अपने आप चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो दिस एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन योर सेल्फ। वही जो मैं पहले कह रहा था कि अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कहते हैं, जो हम फैमिली पे लगाते हैं, दूसरा बच्चों को ध्यान में जनरेशन से जब आना शुरू होगा तो आगे चेंज आएगा। अभी पे फोकस ना लाकर बच्चों पे, एंड बच्चे आर वेरी सेंसिटिव। आप ये देखिए ना, इससे आगे चलें तो सोशल इज अ बिग थ्रेट।
नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखिए, मजबूरी हुई है कि बच्चों को वक्त से पहले हाथ में मोबाइल देना पड़ा है, क्योंकि इस समय पिछले जो 2 साल निकले हैं, स्टडीज फ्रॉम होम हुई है, उनके हाथ में लैपटॉप भी गया, उनके हाथ में मोबाइल फोन भी गया है, और अब वो उसका इस्तेमाल मतलब जैसा हम करते हैं वैसा ही करते हैं। विपिन जी देखिए, आप ये देखिए, जापान के वो वीडियो बड़े फेमस हुए हैं कि जहां पर बच्चों से सफाई करवाते हैं, बच्चों से सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस कराते हैं, तभी जाकर वो जब कंज्यूमर बनते हैं ना और बाहर निकल कर आते हैं तो एक अच्छी जनरेशन बनती है। तो क्यों ना हम भी वही अडॉप्ट करें। मैं सही कह रहे हैं आप लोग। देखिए, 2-3 चीजें हैं जो फटाफट 3 लाइनों में बता दूं। एक तो है ना, ये सॉफ्टवेयर वाला जो, माफ कीजिए, जो पासवर्ड वाला आलस है, इसको हमें हटाना पड़ेगा। विनीत साहब ने बताया, कुछ अंकुश जी ने भी बताया कैसे आप कर सकते हैं, लेकिन मैनेज कीजिए। अपना सॉफ्टवेयर अपडेट रखना, ये हम 1000 बार बोल चुके हैं, वो भी करिए, करते नहीं है बहुत सारे लोग। और थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना इस बारे में चालू कीजिए। आवाज कंज्यूमर अड्डा देख लिया, अच्छी बात है, लेकिन वो प्रोग्राम देखने के बाद थोड़ा गूगल करेंगे, ढेरों वीडियो आपको अवेयरनेस के मिल जाएंगे, लेटेस्ट क्या तरीके अपना रहे हैकर्स वो मिल जाएंगे। और सही बात है, अपने बच्चों से इस बारे में बात कीजिए, क्योंकि अब उनके हाथ में भी मोबाइल हो, लैपटॉप से सारे डिवाइस आ चुके हैं, और अभी उनकी समझ को अच्छी तरह से डेवलप होना बाकी है कि हैकर्स अटैक कैसे करते हैं। तो चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे दोनों मेहमानों का। होप कि ये अवेयरनेस प्रोग्राम लोगों के काम आएंगे। अगर थोड़ी बहुत भी अवेयरनेस बढ़ती है तो ये हमारी कामयाबी होगी। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।